चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। हाँ, देखा जाए चैप्टर 1, मैथ्स का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। दिया ना, द्विघात बहुपदी। पहले तो लिखो, क्वेश्चन एक लिखो कि द्विघात बहुपद होता क्या है। पहले एक क्वेश्चन लिखो, द्विघात बहुपद होता क्या है। द्विघात द्विघात बहुपद बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद क्या होता है? लिखो, द्विघात बहुपद क्या होता है? फुचका खा रही थी कारे तू लोग? फुचका खा रही थी, इधर चलो बाबू। बोले, लिखो। इसमें एक चर होता है और घात होता है। इसमें चर होता है, चर होता है और घात होता है, घात होता है। इसमें चर एवं घात होता है। ऐसे बहुपद जिनके चर की घात 2 होती हो द्विघात बहुपद कहलाती है। ऐसे ऐसे बहुपद ऐसे बहुपद जिसके चर की घात 2 हो, चर की घात 2 हो, 2 हो, 2 हो, 2 हो, उसे बहुपद द्विघात बहुपद कहते हैं। ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, ठीक है। ऐसे बहुपद चर जिसकी घात क्या हो, डबल हो, द्विघात हो और क्या हो, डबल हो, तो क्या होती है, द्विघात बहुपद होती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, चर का मतलब होता है ना संख्या, और संख्या के ऊपर, ये वाला हम हिंदी इंग्लिश में दे देंगे तुमको, व्हाट्सएप पर दे देंगे, ठीक है। तो देखो, बहुपद का मतलब होता है किसी चर के ऊपर 2 का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर रहेगा। और फॉर्मूला क्या कहेगा, कैसे फॉर्मूला रहेगा, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये क्या होगा, फॉर्मूला होगा। हाँ हाँ, पहले ये वाला लिखने तो दे। अजब तू लोग बात करती है। इतना तो हो गया ना, समझ में आ गया, ठीक है। अब सी नॉट इज इक्वल टू बी 0 होता है, ए नॉट इज इक्वल टू बी 0 होता है, वो कौन बोलेगा? हाँ, आधा आधा बोल के रह जाती है। उसको आगे बताएंगे। इतना पहले समझ में आया, ए स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या चीज सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 बाद में आएगा, इधर पे हम लिख ही देते हैं 0। लो खुश, अब फॉर्मूले नहीं लिखते, अभी बाद में लिखेंगे। जिसके ऊपर क्या होगा, स्क्वायर होगा, वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 3x और माइनस क्या हो जाएगा 2, ऐसे अगर रहेगा तभी क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। प्लस में रहा तब भी क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। तो इसमें हम एगो नोट बना के लिख सकते हैं, एगो नोट लिख देते हैं हम। नोट क्या हो सकता है कि इस सवाल में x जो है वह चर है। इस सवाल में, मान लो इस सवाल में x जो है वह चर है। क्या है, चर। चर मतलब नीचे की संख्या, और ऊपर में जो 2 दिया हुआ वो क्या है, घात है, यानी पावर है। x का पावर कितना, 2, ठीक है, x पावर 2। तो इस सवाल में x जो है वो क्या है, चर है, एवं उसके ऊपर जो है, एवं उसके ऊपर उसके ऊपर x पे पावर कितना है, 2 है ना। जो 2 है वो क्या है, घात है, वो क्या है, घात है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो हो गया आपका नोट और सवाल, ठीक।
अभी देखते हैं हम लोग प्रयोग करके देखें कि परीक्षण करके है क्या है। देखो परीक्षण करके देखे 1.1। चलिए इसमें 3-4 को सवाल दिया होगा, दिया है, सवाल दिया है, बोलो सवाल दिया है ना। सवाल जब दिया है तो इसको थोड़ा सा पीछे करके देखते हैं। ले तो बिगड़ गया, कितना मुश्किल से हुआ था ठीक। कर रहा है क्या, मैच कर रहा है बताओ। देखो एक्स स्क्वायर है माइनस क्या है 7x है प्लस क्या है 2 है, ठीक है, और कहीं दिया है बराबर 0। ओके गया बराबर 0। जब होगा तो हम खुद बता देंगे बराबर 0, ठीक है। जब 0 का प्रॉब्लम आएगा ना तो हम 0 बता देंगे, ठीक है। उसका टेंशन मत करो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। देखो इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, घात लगा हुआ है, एक्स भी है, इसके ऊपर घात लगा हुआ है, यानी क्या है ये द्विपदी है, द्विघात बहुपदी व्यंजक है। द्विघात, द्विघात मतलब द्वि के ऊपर घात है, इसके ऊपर एक के ऊपर घात है, ठीक है। अच्छा उसके बाद 2 नंबर बताओ तो, 2 नंबर होगा क्या, 2 नंबर क्या है सवाल में, हाँ दिखाओ दिखाओ। है 7x पे पावर 5 माइनस एक्स और x प्लस 2 का ये कहा है, इस पे तो 5 है, ये होगा नहीं होगा, इस पे हो जाएगा। और बताओ 2x x प्लस 5 x प्लस 5 और प्लस 1 ये होगा, होगा कैसे होगा, कैसे हो जाएगा तो 2x x के साथ x का गुणा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10x प्लस क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या चढ़ा है, घात चढ़ा है, प्लस 10x सही है, यहाँ पे bx हो जाएगा। ये देखो ये a हो गया, ये हो गया b और ये क्या हो जाएगा c, ठीक है, a b c। बाद में जाओगे ना तो फॉर्मूला मिलेगा 4 माइनस ए बी सी ऐसे मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, समझ में आया। तो ये भी फॉर्मूला आगे बताएंगे, जब आएगा जिस जगह पे आएगा उस जगह पे बता देंगे, ठीक ठीक। 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा होगा क्या बताओ तो, नहीं ना होगा तब कैसे बोल रहे होगा। चलो आगे देखो, आगे देखते हैं। हाँ 2 का 1 नंबर, 2 का 1 नंबर देखो, चौथा होगा ना, नहीं होगा ना, तो चौथा नंबर सवाल नहीं होगा। तो आपको द्विघात कौन मिला, द्विघात द्विपदीय, द्विघात बहुपदी, द्विघात बहुपदी व्यंजक इक्वल टू 1 और 3, ठीक है। चलिए 2 का 1 नंबर सवाल देखो, बोला है इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या बोला है देखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या चीज 0, ठीक है, ठीक है, इस पे रखना है। और क्या बोला है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब ए के बराबर 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, ए के बराबर 0 नहीं आना चाहिए। तो सवाल है 1 नंबर कि x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 6 और जहां पर क्या है x नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। देखो एगो नंबर यहां दे दिया है, एगो नंबर यहां है, एगो नंबर यहां है, बिछड़ गया है कुंभ के मेला में, उसको उधर फेंक दो, ठीक है, इसको मिला दो, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 6 प्लस कितना 1 हो जाएगा, हो जाएगा, इधर हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 6 और 1 7, इधर हो जाएगा एलसीएम लेंगे, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 7, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, एलसीएम लेंगे तो एक आएगा x, a से a1 को x से गुणा किए तो x और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x से भागा गया कितना बार में, एक बार में, एक से ऊपर संख्या गुणा करेंगे 1 ही आएगा, बराबर कितना हो गया 7 और नीचे कितना हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना 7x, x स्क्वायर प्लस 1 और ये 7x कहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, 7x इक्वल टू क्या चीज 0,
ठीक, अब इसको सजा लिया जाए। सजाएंगे तो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या चीज 7x और यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू क्या चीज, ठीक है, द्विपदी बहुपद व्यंजक होगा, द्विपद बहुपद व्यंजक होगा ना, बहुपदी व्यंजक है। एक्स के ऊपर स्क्वायर आया बहुपदी व्यंजक है, समझ में आया, एक्स के ऊपर स्क्वायर आया बहुपदी व्यंजक है। ए आपको दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, एक्स के ऊपर स्क्वायर आया बहुपदी व्यंजक होगा। ठीक है, आगे बढ़े, इतना समझ में आया, -7x+1, चलो चलो, ठीक है, ये सवाल है। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम क्या हो जाएगा x, 1 को x से गुणा करेंगे एक बार में, भागा करेंगे एक बार में, और उसके ऊपर वाला संख्या से गुणा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से एक्स 3 गया बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा एक्स पे पावर क्यूब, है ना, होगा एक्स स्क्वायर पे यहाँ पे एक्स से गुणा करेंगे एक्स पे पावर क्यूब हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 और ये इधर जाएगा माइनस एक्स पे पावर क्यूब बराबर क्या 0। तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब प्लस क्या आया 3, क्या इसके तरफ मैच कर रहा है, तो ये बहुपदी व्यंजक नहीं है। 3 नंबर देखा जाए, 3 नंबर देखो क्या है सवाल, सवाल देखो, एक्स पे स्क्वायर है -6 है, रूट है प्लस क्या है 2 बराबर 0, रूट हटाएंगे तो 6 के साथ एक्स का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6 के साथ एक्स का गुणा करेंगे 6x, रूट यहाँ पे क्या है 2 है, रूट के इधर पे क्या रहता है हमेशा 2 रहता है, तो जहां 2 रहता है वहां स्क्वायर, यहाँ रूट नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको हटाएंगे तो आ जाएगा 6x प्लस कितना 2 बराबर 0, क्या इसके साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, एक्स स्क्वायर है यहाँ b है, b पता चल गया 6, c पता चल गया 2, तो क्या हो जाएगा मैच है, यानी कि ये क्या हो जाएगा बहुपदी व्यंजक है। आगे बढ़े, 4 नंबर देखो, 4 नंबर देख लो एक बार, देख लो पहले 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या है x -2 का होल स्क्वायर, अब बराबर क्या दिया है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये तो बना ही हुआ है, तो बना ही हुआ है, कैसे बन गया x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, देखो क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ना होता है, तो बैठाइए x का स्क्वायर हो गया -2, a कौन था x था, b कौन था 2 था, ठीक है, और प्लस b का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर स्क्वायर हो गया, तो x पे स्क्वायर x स्क्वायर 2 दूना 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर क्या 0, ये तो सजा ही हुआ है, तो बहुपदी व्यंजक है। ठीक है, तो इसमें मिला आपको 1 नंबर बहुपदी व्यंजक, 3 नंबर बहुपदी व्यंजक और 4 नंबर बहुपदी व्यंजक है। 6 तोड़ सकते हैं, देखिए x पे पावर 3 सॉरी x पे पावर कितना लगा दो 3 और इंटू क्या कर दो 2, 3 दूना कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, माइनस एक्स पे पावर क्यूब -2 इक्वल टू, ठीक है, तो 3 के पावर तो 2 बैठा ही, तो 3 दूना 6, क्या ये चर से कोलैब कर रहा है, उसके साथ कोलैब नहीं कर रहा है, अरे बाबू x पे पावर 3 है तो क्या हुआ, इस पे तो 2 भी तो है ना तो चर के साथ तो हो जाए, चर है और उसके ऊपर घात है, ये हो गया चर, x पे पावर 3 है और उसके ऊपर क्या लग गया घात, तो और उसके बाद x पे पावर क्यूब और -2, तो इसके कारण मतलब अगर इसको सॉल्व कर लिए तो इसके कारण हम लोग का क्या हो सकता है, वो समीकरण मैच कर सकता है। ठीक है, तो सवाल में क्या बोला था कि समीकरण x पे पावर 6 माइनस एक्स पे पावर 3 -2 बराबर 0, चर के किस घात के लिए, चर के कहां गया कॉपी किताब, बोला है चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, सॉरी समीकरण बन सकता है, आइए हम उसे लिखे, तो किससे समीकरण बन सकता है, तो x पे पावर 3 और उसके ऊपर स्क्वायर, इसके चलते यह समीकरण क्या हो सकता है बन सकता है, तो लास्ट में लिख देंगे क्या चीज, किस घात के लिए द्विघात समीकरण, घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है, तो किसके लिए बन सकता है, तो x पे पावर 3, x का घात 3 है ना, x का घात 3 के लिए 6 2 3 -2 0 द्विघात समीकरण है। ठीक है,
द पावर ऑफ एक्स इज 3, देखो द पावर ऑफ एक्स इज 3 नंबर, 4 नंबर। देखो क्वेश्चन बोला है, ध्यान से सुनो, बोला है a-2 है ना, a-2 और x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण किस पे काम करता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 पे काम करता है। ठीक, यदि a का मान इफ सपोज a 0 शून्य हो जाए, a सपोज 0 हो जाए, शून्य हो जाए, तो समीकरण में बचेगा क्या, बताओ तो। अगर a का मान क्या कर दे, a का मान कर दे 0, तो 0 के साथ x का गुणा करेगा तो क्या आएगा, 0 ही ना आएगा। अगर a के जगह पे, इस देखो ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या कहता है, ax स्क्वायर, a के जगह पे क्या रख दे, 0 रख दे, तो इसके साथ x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो आएगा क्या, 0 ही आएगा। तो मेरे पास इक्वेशन बचेगा क्या, क्या इक्वेशन बचेगा, बचेगा bx प्लस c इक्वल टू 0, ये ना बचेगा, bx प्लस c इक्वल टू क्या बचेगा, 0। समझ में आ गया। यानी a के जगह पे अगर रख दे हम 0, शून्य रख दे, तो bx प्लस c इक्वल टू 0, ये बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो अभी हम लोग के पास दिया क्या चीज, a-2, इसके बराबर भी क्या होगा 0, तो a बराबर क्या आएगा 2 आएगा। कैसे 2 आ गया, -2 था, बराबर के उधर जाके +2 में। ठीक है, होने पर समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, होने पर समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। नहीं होगा कैसे, ध्यान से देखो इधर, कैसे नहीं होगा, जब यहां पर a बराबर a-2 इसके जगह पे 0 रहता ना, तब ये 0 को उधर कर देते तो समीकरण हो जाता, तब समीकरण हो जाता। अभी यहां पे a बराबर क्या आया है, a बराबर आया क्या है 2, a बराबर 2 आया है, 0 रहता तो समीकरण हो जाता, 0 नहीं है, यहां पर इक्वेशन दिया है a-2 का, तो इसके बराबर 0 रखेंगे, तो a बराबर तो मेरा 2 आना है, 2 आ रहा है। कितना चाहिए मेरे को, चाहिए कितना, 0 चाहिए, a बराबर चाहिए 0, आ कितना रहा है, a बराबर 2, तो ये इक्वेशन नहीं बनेगा, ये समीकरण इसी के चलते नहीं बनेगा, ये समीकरण इसी के चलते नहीं बनेगा। ठीक है।